कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के जंगलों में भीषण आग लगी है जो अभी भी धधक रही है। जिस तरीके से कैलिफोर्निया में आग लगी, उस तरीके से आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कितनी आगजनी हुई होंगी, कितने लोग, जिस तरीके से वहाँ पर इस वक्त तबाही का मंजर देखा जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर इस वक्त भाग रहे हैं अपने घरों को छोड़कर। इतनी करोड़ों की संपत्ति जिसको उन्होंने बनाने में कहीं ना कहीं सालों लग गए, उनकी पूरी ज़िंदगी लग गई, उसको कुछ चंद मिनटों में छोड़ के देखते हुए कि हमारी सारी संपत्ति, हमारा सारा चीज़ें जो हैं जिस तरीके से हमने इकट्ठा की, कितनी मेहनत की उसके पीछे, और आज वो अपने आप छोड़कर लोग भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश देता है हमें नेचुरल के साथ खेलने का। जिस तरीके से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद जिस तरीके से अगर ऐसे देश में अगर ऐसी आगजनी, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो फिर आप एक बार सोच के देखिए कि जिस तरीके से हम नेचुरल के साथ जो है लगातार खिलवाड़ करते आ रहे हैं, जिस तरीके से हम नेचुरल के साथ खेलते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक उसका प्रतीक लग रहा है। जिस तरीके से नेचुरल जो है अपने आप में एक करारा जवाब देता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से हम नेचुरल के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते आ रहे हैं कि चांद पर जाना, ऐसी अन्य चीज़ें हैं, जिस तरीके से पेड़ों को हम काट रहे हैं, कहीं ना कहीं नेचुरल के साथ बार बार हम खिलवाड़ करते जा रहे हैं। शहर बसाने के चक्कर में लाखों पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं। हमारी कुर्सी, चेयर, मेज, बेंच, ये सारी चीज़ें बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। नेचुरल के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है कि शायद सोच भी नहीं सकते। लाखों जीव जंतु कहीं ना कहीं अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। तो क्या उनका ये एक श्राप नहीं माना जा सकता कि जिस तरीके से एक जानवर बेघर हो रहा है, उसी तरीके से इंसान जो है वो देख रहा है अपनी आंखों से, अपनी खुली आंखों से वो देख रहा है कि ये हमारा घर है, हमने इसको बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन आज उसी घर को चंद मिनटों में छोड़कर जाना पड़ रहा है। सोचिए कितना तकलीफ होता होगा। आप एक बार ये भी सोचिए कि उस जानवर को कितना तकलीफ हुआ होगा, जो जानवर उस दिन अपने घर को छोड़ा होगा, अपनी आंखों से देखा होगा कि ये हमारा घर था। दिन जो है पहले वो यहाँ पर रहा करता था। पेड़ काटने की वजह से कितने जानवर बेघर हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं एक उसका प्रतीक है, और ये प्रतीक केवल अभी अमेरिका में दिखा है, लेकिन पूरी विश्व में ये प्रतीक दिखेगा आने वाले समय में। ये मेरा मानना है जहाँ तक कि ये जो है पूरे विश्व में दिखेगा, क्योंकि वहाँ से कंपनियों का, जो फाइनेंस कंपनियाँ हैं, उनका पहले ही हट जाना, साथ ही साथ वहाँ पे जो स्टाफ है फायर विभाग का, उसमें कहीं ना कहीं कमी होना। तो ये चीज़ें सारी कहीं ना कहीं हमें चीख कर बताती हैं कि हम जिस तरीके से एक जो है नेचुरल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमें एक बड़ी आपघाती की ओर लेकर जाता दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी अभी दुख तो होता है, क्योंकि अब लोगों की आगजनी हुई है, लोगों के दिल में कहीं ना कहीं आज लाखों करोड़ों लोग, कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों तो सॉरी कह सकता हूँ, लेकिन लाखों लोग बेघर हुए हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है, और शोक भी जताना बनता है लोगों के प्रति, क्योंकि आज जो लोग अपने आप में एक समय हुआ करता था, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है, करोड़ों की संपत्ति वहाँ पर थी, करोड़ों फिल्में आज तक बनी, लाखों फिल्में आज तक बनी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो बॉलीवुड भी नहीं रहा, वो भी आग में जलकर कहीं ना कहीं खाक होगा। जो बॉलीवुड कहीं ना कहीं एक स्थान हुआ करता था, वो स्थान आज बुझ गया। बॉलीवुड को आप लोगों ने जलते हुए देखा होगा, तो कुछ बॉलीवुड के स्टार जो थे, फिल्म स्टार थे, उनकी भी वहाँ पर जो है मकान थे, वो भी जलकर राख हो गए, खाक हो गए, जो कि करोड़ों के थे, अरबों के थे। ऐसे मकान जलकर खाक हो गए। और जो लोग अभी इस दुनिया में घमंड कर रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी आपके साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए आप घमंड मत करिए अपनी किसी भी संपत्ति को लेकर, अपनी किसी भी चीज़ों को लेकर घमंड मत करिए, क्योंकि ये घमंड कब चकनाचूर हो जाएगा सब कुछ बोल नहीं सकते। जिस तरीके से वहाँ पर आग लगी ना, करना मुश्किल है। जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें, 50 मंजिलें, 100 मंजिले की बिल्डिंगें जिस तरीके से वहाँ पर चल रही हैं, पूरा शहर एकदम तबाही के मंजर में बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने आप में एक बेखौफ पैदा करती हैं। खौफ जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बैठ जाती है वो चीज़ें। बाकी अब हो गया तो हो गया, उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि नेचुरल के साथ इतनी खिलवाड़ मत कीजिए। नेचुरल अगर आपके साथ खिलवाड़ कर देगा तो फिर बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे आप लोग। तो प्लीज़ आप लोग कहीं ना कहीं, कोई भी जीव जंतु है उसको भी जीने का अधिकार है, मारने का अधिकार केवल ऊपर वाले को, मारने का अधिकार केवल इस प्राकृतिक को है। आप उसे मत मारिए,
कहीं ना कहीं नेचर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मत करिए। बाकी चलिए फिर जो हुआ सो हुआ। बाकी इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को या मन को ठेस पहुंचाना नहीं, लोगों के बीच कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी हमारी ये कोशिश कैसी लगी वो नीचे कमेंट करके एक बार हमें जरूर से बताना। बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे इस चैनल पर नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।